अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमपी करंट न्यूज में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। खबरों के साथ मैं जडीमिटला पुलिस ने 2 अफराद के खिलाफ मुबैना तौर पर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी तबसरा करने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखाना रिमार्क्स करने वाले 2 अफराद की शनाख्त राजू सिंह और सतीश जाधव के तौर पर की गई है। उन्होंने मुबैना तौर पर इंस्टाग्राम पर गुस्ताखाना रिमार्क्स किए और हैदराबाद के एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसे शेयर किया। इन दोनों मलूनों के खिलाफ जडमटला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसके बाद इनके खिलाफ ताज़ीरात हिंद IPC के दफ़े 153A 405 और IT एक्ट के दफ़े 66 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पैगम्बर इस्लाम अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखाना रिमार्क्स के बाद मुसलमानों में गम और गुस्से की लहर देखी गई। मुसलमानों ने पुलिस से मलून मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और इसके तरह के वाक़यात दोबारा रूनुमा न होने के इक़दाम पर जोर दिया। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि हैदराबाद के किसी मुस्लिम कब्रस्तान की एक खातून की जानिब से बेहुरमती की गई है। तफसीलात के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मुस्लिम कब्रस्तान में आधी रात के वक्त एक खातून की सालगिरह का जश्न मनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह कब्रस्तान हैदराबाद या सिकंदराबाद में वाक़ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक खातून जो नीम उरिया कपड़े पहने हुए हैं और वो केक काट रही है और इस दौरान पटाखे भी छोड़े गए जो सालगिरह तकरीब में अक्सर फोड़े जाते हैं। इस मौके पर इसके मर्द दोस्त भी मौजूद है और तमाम सालगिरह का जश्न मना रहे हैं। ये वीडियो वायरल होने के बाद हैदराबाद के मुसलमानों में गम गुस्सा देखा जा रहा है। मुसलमानों ने पुलिस से वीडियो में जश्न मनाने वाले शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है, क्योंकि उन्होंने एक मुस्लिम कब्रस्तान में इंतहाई गैर अखलाकी हरकत की है जो नाकाबिल कबूल है। हैदराबाद के रच्चाकुंडा पुलिस ने छोटे बच्चों को फरोख्त करने वाली बैन रसती टोली का पर्दाफाश किया है। ये कार्रवाइयां मीरपेट पुलिस ने अंजाम दी। कमिश्नर पुलिस तरुण जोशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात बताई। हाल ही में मीडियापल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में शेरख्वार बच्ची को फरोख्त करने का वाक़या पेश आया था। RMP डॉक्टर शोभा रानी ने 4.5 लाख रुपए में इस बच्ची को फरोख्त करने की कोशिश की थी। पुलिस ने इस मामले में शोभा रानी के अलावा दीगर 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया था। वाक़े की तहकीकात के दौरान पता चला है कि जुमला 11 बच्चों को इस टोली ने फरोख्त किया है। उन्होंने बताया कि इस रैकेट में शामिल एजेंट्स, सब एजेंट्स जुमला 8 अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई है, जिनमें ख़वातीन भी शामिल है। ये टोली लावालिद जोड़ों को बच्चे फरोख्त किया करती थी। मुलजिमीन दिल्ली, पुणे से बच्चों को लाकर फरोख्त किया करते थे। ये टोली 50,000 रुपये में बच्चों को फरोख्त करके उन्हें 1,80,000 रुपये से लेकर 5,50,000 रुपये तक फरोख्त किया करते थे। मफरूर मुलजिमीन को पुलिस तलाश कर रही है, जिनका ताल्लुक दिल्ली से बताया जाता है। तफरी के लिए आंध्र प्रदेश जाने वाले हैदराबाद के 4 नौजवान बटपल्ला नदी में गर्क हो गए। इनकी तलाश शुरू कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 6 दोस्तों का एक ग्रुप आंध्र प्रदेश के सूर्या लंका बीच में तफरी बनाने के बाद वापसी में बापटला मंडल के करीब नागरोजा नदी पर रुक गए और नदी के साहिल पर ठहर कर नज़ारा कर रहे थे कि पानी की तेज़ मौजों ने इनमें से 4 को बहा ले गई, जिससे लापता अफराद की तलाश के लिए जारी इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई है। लापता नौजवानों की शनाख्त सनी, सुनील, किरण और नंदू के तौर पर हुई है, जो हैदराबाद के कुकटपल्ली के रिहायशी है। इनमें से 2 नाशे पुलिस ने बरामद कर ली है। मुश्किल में फंसे शहरियों की फौरी मदद के लिए महकमे पुलिस की जानिब से डायल 100 के सहूलत फराहम की गई है। किसी भी तरह की नागाहनी सूरत हाल पैदा होने पर या परेशान कुन सूरत हाल से दो चार होने पर या हादसे की सूरत में इस फ़ोन नंबर पर कॉल किया जा सकता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि बाज़ लोग डायल 100 का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। एक शख्स ने तो हद ही पार कर दी। घर में कुत्ता घुस जाने पर इसने 100 पर फ़ोन कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस इसके घर पहुंच गई। उन्हें नहीं मालूम था कि वहां क्या हुआ है। जब उन्होंने जाकर वहां देखा तो शिकायत कुनिंदा ने बताया कि इसके घर में कुत्ता घुस गया है, जिस पर मुलाजिमीन पर हैरान ज़्यादा हो गए।
उन्होंने इससे पूछा कि क्या घर में कुत्ता घुसने पर भी पुलिस को कॉल किया जा सकता है। मुलाजिमीन पुलिस ने कहा कि उन्हें चाहिए था कि वो गेट को बंद करके रखते ताकि घर में कुत्ता दाखिल नहीं होता। इस तरह की हरकत पर फ़ोन करने वाले शख्स को वार्निंग दी गई। ये वाक़या कहीं और का नहीं बल्कि हैदराबाद का है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। अमेरिका ने इतवार को रफ़ा शहर में इसराइल की तरफ से किए गए हमलों की मजम्मत की है। व्हाइट हाउस से जारी करता एक बयान में कहा गया है कि ख़वातीन और बच्चों समेत बड़े पैमाने पर होने वाली अमवात पर गहरे दुख हुआ है। इसमें कहा गया है कि हमले के मनाजिर दिल दहला देने वाले थे। व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन डिवीजन के कोऑर्डिनेटर जॉन कर्बी ने कहा है कि इसराइली डिफेंस फोर्सेस के हाथों रफ़ा में दर्जनों शहरियों की हलाकत के मनाजिर बतदरीज मंजर आम पर आ रहे हैं। इन सब को देखकर दिल टूट जाता है। बहुत डरावना हमला था। हमास के साथ इस जंग में आम लोगों को नुकसान ना पहुंचाइए। इसराइल को हमास को सबक सिखाने का हक़ है, ताहम इससे आम शहरियों को कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए। इसके लिए मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। यह हमला हमास के बड़े सरबराहों को निशाना बनाते हुए किया गया। साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि शहरियों की जानें भी अहमियत रखती हैं। जानकर भी ने कहा है कि हम इसराइल के साथ मुसलसल मुज़ाकरात कर रहे हैं और वक्तन फ़ौक्तन सूरत-ए-हाल का जायज़ा ले रहे हैं। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने वादे किया है कि रफ़ा में इसराइली हमले के बाद भी अमेरिका सदर जो बाइडेन के मुल्क के हवाले से पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आ रही है। दिल्ली के महकमे मौसमियात ने आज मुल्क में अब तक का सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 72.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। दूसरे इलाके जिनमें इंतहाई ज़्यादा दर्जा हरारत की इत्तला मिली है, इनमें सहराई रियासत राजस्थान भी शामिल है। यहाँ फुलदिविया में 41 डिग्री सेल्सियस और दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। वहीं हरियाणा के सरसा में 50.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह मुल्क के शुमाली रियासतों में शदीद गर्मी की लहर जारी है। गर्मी की शिद्दत की वजह से लोगों घरों में रहना भी मुश्किल हो गया है। शदीद गर्मी के पेश नज़र दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हुक्म दिया है कि मजदूरों को दोपहर में 3 घंटे का वक्फा दिया जाए। उन्होंने मजदूरों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक काम से फारिग रखने का हुक्म दिया है। LG ने कहा है कि मजदूरों को वक्फे दिए जाने के बावजूद इनकी तनख्वाह काटी नहीं जानी चाहिए। मेट डिपार्टमेंट ने गर्मी के सेहत पर असरात के हवाले से खबरदार किया है और बिलखुसूस बच्चों, उम्र रसीदा और बीमारों का शिकार अफराद के लिए खास एहतियात बरतने को कहा है। खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाज़त दीजिए और हाँ, MA करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।